काव्या अपने रूम में बैठी थी। रूम में बैठे हुए वो सब कुछ सोच रही थी जो आखिरी वक्त हुआ था। जिस तरीके से नंदिनी ने उन सबको मारा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले अपनी बहन बोला था उसे। वो उसे एडमायर करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी, सोचती थी कि ये तो बहुत अच्छी इंसान है, हेल्प करती हैं। वेल इनफैक्ट नंदिनी ने उसकी हेल्प ही की थी, बट फिर भी शी स्केयर्ड लाइक ए हेल। वो डर गई थी बहुत ज़्यादा। और डरती भी क्यों ना, क्योंकि उसने ऐसा देखा था जिससे पे उसे यकीन हो ही नहीं सकता था। सामने इतने पावरफुल एनिमी थे एंड नंदिनी ने जो किया वो उसकी इमेजिनेशन से पूरा बाहर था। खैर लावण्या नंदिनी को इतना जोन आउट होते हुए देखती है। लावण्या उसके पास में आके बैठ जाती है। वो कुछ भी नहीं बोलती, वो बस शांति से बैठी रहती है। लावण्या को देख रही होती है, सॉरी काव्या को देख रही होती है। काव्या परेशान लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे कि इसका मूड सही हो जाए, बट वो बस सोच रही होती है, खुद भी परेशान होती है। उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जो अभी से नहीं है कि कुछ महीनों पहले से, कुछ 2-4 महीनों से पहले भी नहीं। इट्स लाइक ए ईयर, बहुत वक्त हो गया था भाई। एंड शी इज़ नो आइडिया कि उसने अपनी कंपनी में जो इंसान है वो नॉर्मल नहीं है। शी माइट कन्फ्यूज कि इज शी हेल्पिंग अस और समथिंग एल्स, क्योंकि उन्हें नंदिनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो डेफिनेटली डाउट तो करेंगे वो लोग, उनकी फैमिली की सेफ्टी की बात है। खैर ये सारी चीज़ कभी सोचते हुए एक बार लावण्य की तरफ देखती है। लावण्य उसके बिल्कुल पास बैठी थी, लेकिन काव्या फिर से इग्नोर कर देती इस चीज़ को, क्योंकि वो अपने में इतना खोई हुई थी कि वो ध्यान नहीं देती इतना। लेकिन लावण्य वो काव्या का हाथ पकड़ती है, तो काव्या लावण्य की तरफ देखती है और लावण्य भी काव्या की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। लावण्य बोलते हैं, रिलैक्स होके, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। काव्या बोल रही है, "हम्म, ठीक है।" तो लावण्य बोलती है, ठीक है बोल तो रही हूँ, लेकिन कुछ बात परेशान करी है ना तुम्हें, क्या हुआ है? ऐसा बोलते वक्त काव्या थोड़ा सा करीब और लावण्य की चली जाती है और लावण्य सवाल पूछ रही थी, बताओ। तो काव्या बोलती है, आई डोंट नो, मतलब इट्स कंफ्यूजिंग। मैं कुछ दिन पहले ही नंदिनी से मिली थी और आई एडमायर हर लाइक सिस्टर। वो मेरे लिए बहन की तरह थी, वो मेरी हेल्प करती थी काम में, बट आई हैव नो आइडिया कि वो ये सब कुछ भी कर सकती हैं। हमेशा जब भी उनकी स्माइल देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई हैप्पी इंसान है, खुश है, एंड मेरे फेस पे स्माइल आ जाती थी। लेकिन जब आज उन्होंने उस तरीके से मारा फिर स्माइल किया, तो पता नहीं क्यों बस अजीब सा डर लगा, उनसे भी और खुद से भी। तो लावण्य बोलती है, उससे लगा समझ में आता है कि तुमने इतना सब कुछ पहली बार देखा तो ठीक है, बट खुद से क्यों लगा? तो काव्या बोलती है, क्या होता अगर मैं सच में मैजिक यूज़ कर लेती तो काव्या कुछ नहीं बोलती है, बस इतना बोल के वो शांत होती है। लावण्य काव्या की तरफ देखती है, समझ जाती है इसे परेशानी क्या हो रही है। शायद नंदिनी का इस तरीके से करना उसे परेशान नहीं कर रहा, उसे ये चीज़ परेशान कर रही है, अगर मैं अपना मैजिक यूज़ कर लेती तो मे बी शी किल देम ऑल। जिन्हें वो बचा रही थी वो उन्हें मार देती, बिकॉज शी नीड ब्लड, शी क्रेव फॉर ब्लड। अगर उसे कुछ अपना मैजिक यूज़ कर लेती तो, लेकिन उसे नहीं पता वो क्या करे। वो बस कंफ्यूज है, उसे डर लग रहा था खुद से कि कहीं वो जिन्हें अपना समझती कहीं उन्हें तो नहीं मार देगी। और ये चीज़ लावण्य समझ रही थी, इसलिए बिना कुछ कहे वो अपना हाथ काव्या के हाथों से हटाती है, जिससे कि काव्या एक बार के लिए डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि लावण्य का हाथ उसकी गर्दन पे है और लावण्य ने उसकी गर्दन पकड़ के अपने सीने पर लगा दी थी और उसे हग कर लिया था और कहा, इट्स ओके, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है,
रिलैक्स होके काम योरसेल्फ ऐसा बोल के झाँक करके रखती है और कहती है कल कॉलेज मत जाना। तो कभी बोलते क्यों, आर यू स्कैर्ड? तो बोलते नहीं, इसलिए नहीं, आई नो तुम में खतरा है और तुम्हारे कॉलेज भी आ सकते हैं, बट हमें कल नंदिनी को यहाँ बुलाना है घर पे एंड पूछना है इज शी हेल्पिंग अस, और वो भी उन लोगों के साथ में, और माइट भी वो तुम्हारी पावर चाहती है। हो सकता है कि वो लोग रोक रही थी बिकॉज शी नोज कि तुम्हें अभी ले जाना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा उन लोगों के लिए, इसलिए शायद वो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। भरोसा जीत करके भरोसा तोड़ने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में, सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो कहती ठीक है मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज, बट आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे नहीं लगता कि नंदनी ऐसा कुछ करेगी। तो लावण्या बोलती है तुम्हें तो ये भी नहीं लगा था ना कि नंदनी ऐसा करेगी, नंदनी ऐसी होगी अब नॉर्मल वैसे से ठीक नहीं होगा, बट शी इज़ नॉट नॉर्मल। कहती हूँ ओके आई वेट। ऐसा बोल के काव्या थोड़ा पीछे हो जाती है, बेड पे लेट जाती है। लावण्य काव्या को ऐसे परेशान देखती है तो उसे करीब जा कर के बैठ जाती है, उसको सर पे अपने हाथ हिला रही थी, बोलती है सो जाओ कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए लावण्य को अपने आप फील होता है और वो काव्या की फोrehead पे किस करती है, और जब वो उसके फोrehead पे किस करती है तो काव्या लावण्य की तरफ देखती है और लावण्य भी काव्या की तरफ ही देख रही होती है। ये कुछ इस तरीके से होता है, बेड पे हमारी काव्या लेटी होती है और दोनों ने कंबल उठा हुआ होता है। लावण्य थोड़ी सी टेढ़ी होकर लेटी थी और वो काव्या की तरफ देख रही थी, उसको सर पे हाथ था और दोनों की निगाहें मिली हुई थी। रूम बिल्कुल ठंडा था, कमल में थोड़ा गर्म एहसास था एंड ये ईस्टर की आंखों में देख रहे थे। तब अचानक से हवा चलती है और इनकी कपकपाहट बढ़ जाती है। तो काव्या उठती है, जाके खिड़कियाँ बंद करती है और वापस आके बेड पे लेट जाती है और वो दूसरी साइड फेस कर लेती है, काव्या दूसरी साइड फेस कर लेती है। दोनों की धड़कनें बढ़ चुकी थी और दोनों ही बस अपने ही दिल को संभाल रहे थे और कह रहे थे काम डाउन ब्रो, काम डाउन, इतना क्यों धड़क रहा है, बस भी कर। ये खुद को समझा रहे थे। खैर ये दोनों थोड़े टाइम में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, ये लोग जागते फैमिली साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर सब लोग बातें करते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं एंड फाइनली ये लोग ऑफिस में कॉल करते हैं। ऑफकोर्स वहाँ नंदिनी आई होती है। नंदिनी को बुलाया जाता है मैनेजर के द्वारा, मैनेजर जाता है नंदिनी को बोलता है कि टेक दिस कॉल, तो फ़ोन लेती है एंड बात करती है। तो वो बोलता है कि घर पे आओ। तो नंदिनी बोलती है इज इट अबाउट वर्क और समथिंग एल्स? तो सामने से लावण्य बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है जो तुमने कल किया उसके बाद में तुम्हें काम के लिए बुला रही होंगी मैं जो भी घर पे? तो फिर आई डोंट थिंक सो कि मैं अपने घर पे आ पाऊंगी। नंदिनी ये मजाक नहीं है, समझ में आया तुम्हें? नंदिनी मुस्कुराते हुए बोलती है मजाक तो मैं भी नहीं कर रही हूँ मैम, आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ किडिंग विद यू। मैं सिर्फ इतना बोल रही घर पे नहीं मिल सकता, कहीं और मिलना तो बात करो। तो कहते क्यों, घर पे में क्या दिक्कत है? तो काव्या बोलती है क्यों आपको नहीं पता क्या? मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट रिमेंबर दैट कि अगर मैं वहाँ आई तो मेरे पीछे बहुत लोग आएंगे और फिर आपकी जान जो थोड़े खतरे में थी वो बहुत ज़्यादा खतरे में बढ़ जाएगी। सो इट्स अ चॉइस, घर आऊँ कि नहीं आऊँ। तो ठीक है घर बताओ। सब लोग सामने सुन रहे होते हैं, फ़ोन स्पीकर पे होता है, वो लोग भी कन्फ्यूज हो थोड़ा, लेकिन लावण्य ने पे बोला तो बोलते कि चलो ठीक है मैं एक कैफ़े का एड्रेस दे रही हूँ वहाँ जाना। तो होती ऑल राइट, कब आना है? टाइम मैसेज कर दूँगी। ठीक है भाई, आर यू एंग्री विथ मी? मैंने थोड़ा कुछ किया है, अजीब बॉस है मेरी भी। ऐसा बोले फ़ोन काट देती है, मैं थ्रू फ़ोन देती है, बैठ जाती है, अपना काम कर रही होती है। थोड़े टाइम में मैसेज आता है एंड शी गेट द लोकेशन। टाइम मिल जाता है, टाइम था आधे घंटे बाद में।
तो वो उठते और बोलते कि हाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने बोलता कहाँ जा रही हूँ? तो बोलते मैम ने बुलाया है मुझे, आई नीड टू गो। तो बोलते ठीक है जाओ, ऐसे बोल के भेजते हैं। एंड जब नंदनी नीचे जाती है तो उससे पहले मैसेज करती है ऑफकोर्स रक्षा को। रक्षा फोन उठाते बोलते क्या हुआ? तो तुम्हारी क्लास थी ना, फ़ोन कैसे उठा लिया? तो कहता फ्री लेक्चर था, लेक्चर लगे नहीं जाता तो आई एम जस्ट फ्री। तो बताओ क्या हुआ, कॉल किया है, मस्ट बी अर्जेंट राइट? तो बोलते अर्जेंट तो है ही, वैसे कॉल नहीं कर सकती क्या मैं? तो वैसे कॉल कर सकते हो, बट आई नो जब भी आप कॉल करते हो मुझे फील आ जाता है कि आपने काम के लिए फ़ोन किया है कि बस चिल मारने के लिए। तो कहते हैं अच्छा, और ऐसा कैसे पता लगा तुम्हें? तो देखो ये है वर्किंग आवर, इस वक्त आप मुझे मैसेज के अलावा कभी कॉल नहीं करते हैं, या तो वॉइस मैसेज या फिर मैसेज। आप सिर्फ ब्रेक टाइम में मुझे कॉल करते हो, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो कहते चलो ठीक है एंड आई एम गोइंग टू मीट दैम। तो बोलते उनसे इतनी जल्दी? तो बोलते हाँ मिलना तो पड़ेगा, वैसे सीन क्या है सब कुछ, हम उसकी सेफ्टी क्यों देख रहे हैं? सामने से रक्षा बोलती है अरे क्यों देखेंगे, आई विल टेल यू ऑन टाइम, दे आर गुड पीपल एंड रिमेंबर हमारे पास ये पावर्स हैं, यूज़ तो करनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक हमें ये करने के लिए बोला गया है, आई डोंट नो हु, बट इट्स अ फीलिंग कि हमें हेल्प करनी चाहिए। कहते इतने सालों में इतने लोग ज़रूरत थी उनको हेल्प की, उनकी तो करी नहीं और इनकी करनी है जिनको ज़रूरत भी नहीं है। तो रक्षा बोलती है नहीं, मैं उसकी हेल्प करूँगी जिनको मेरी ज़रूरत होगी सच में, उनकी नहीं जो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने बोलते ऑल राइट, मुझे नहीं पता कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, बट टेल मी कि देयर सम पीपल बिहाइंड देम, और वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, अभी मैं उनसे बोलूँ क्या? तो बोले कुछ नहीं, हेल्प के लिए बोले तो क्या बोलना है? तो रक्षा बोलते मना कर देना। नंदनी कुछ नहीं पूछती, फ़ोन कट करते बोलती है चलो भाई चलते हैं वहाँ पे। थोड़ी देर में कैफ़े पहुँच जाती है, कैफ़े में जाते हुए बैठती है, वेट कर रही थी उनके आने का, लेकिन इतने में ही वहाँ का मैनेजर आता है, बोलता मैम आपको यहाँ नहीं उधर गार्डन में जाना है क्योंकि यहाँ कैमरे थे सारे। तो बोलते ठीक है वहाँ चले जाते हैं। तो वो चली जाती है, पूरी फैमिली बैठी होती है। नंदनी जाती है और बोलती भाई साहब इन्हें देख करके पता नहीं क्यों बस अपनी फैमिली की याद आती है। ऐसे बोल के मुस्कुराती है, जाती है एंड आराम से बैठ जाती है, सब लोग की तरफ देख रही होती है और कहती है सो कैन यू टेल मी कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तो लावण्य बोलती है तुमने वो सब कुछ कैसे किया? तो नंदन थोड़ा सीधा के बैठती है और बोलती है कि आई थिंक आपने वो देखा था, दोबारा करने के लिए मुझे उन लोगों को वापस बुलाना पड़ेगा या फिर उन लोगों को आना पड़ेगा, मेरे पास नंबर नहीं है उनके, तो उन सब के लिए रिप्लाई करूँ मैं? तो नंदनी की बात सुन के थोड़ा सा पता नहीं क्यों बस काव्य को हंसी आ जाती है और हम लोग काव्य की तरफ देखते, काव्य बोलते सॉरी, एंड काव्य के पास काव्य कैसे देख करके नंदनी बोलते रिलैक्स होके मैं मजाक ही कर रही थी, कैसे किया क्या यार, तुम लोगों ने देखा था कैसे किया और कैसे किया बताओ, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ? तो तुम हो क्या? अब नंदनी ना मतलब उस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि वो सबके ज़्यादा फ्रैंक हो जाती थी और बोलते कि मैं देखने से इंसान ही हूँ भी इंसान ही। तो कहते माने कैसे? तो बोलते एक मिनट, ऐसा बोल के वहाँ पे फ्रूट रखे होते हैं, उनके अंदर नाइफ रखा होता है, वो लेकर नाइफ लेके आती है, जैसे नाइफ लेके आती है सब लोग डर जाते हैं कि कहीं हमें मारने के लिए तो नहीं लेके आई। एक बार डर लगता ही है ना भाई, पता नहीं कौन है, एक तो स्ट्रेंजर विद पावर्स, सो डर लगता है। तो उधर रिलैक्स, मैं तुम लोग को मार नहीं रही हूँ, लो चाकू मुझे काट कर देख लो, इंसान ही हूँ मैं। तो काव्य की मतलब काव्य तरफ से बैठी थी, लावण्या देखती है एक बार काव्य की तरफ, फिर बोले तुमने से बहन कैसे बना लिया? नंदनी आप मेरे बॉस, ठीक से बात करो, समझ में आया तुम्हें? तो ओके बॉस आई एम टॉकिंग राइट वे, मैंने कुछ गलत बोला? आप अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हो, प्लीज़ पॉइंट पे आओ, मुझे फालतू की बातें नहीं करनी है, आपको मुझसे क्या चाहिए सिर्फ इतना बताओ। तो कहता तुम बताओ, मैं तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तो काव्य बोल सॉरी
अरे यार नाम कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नंदिनी बोलती है आई थिंक मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। तो बोलते पैसे, तो बोलते हाँ जॉब करती हूँ, सैलरी टाइम से दो मुझे और क्या। तो बोलते नंदिनी वी आर सीरियस हियर। तो बोलते आई एम ऑल्सो सीरियस, मजाक नहीं कर रही हूँ, जॉब करती हूँ, पैसे चाहिए ऑफकोर्स मुझे। तो नंदिनी बोलती है कुछ बोलने वाला है कि नहीं, सब लोग शांत बैठे रहेंगे। तो लावण्य बोलती है तुम्हें काव्य से क्या चाहिए। काव्य मुझे क्या दे सकती है, काव्य तुम्हारे पास कुछ है देने को। काव्य बोलते नहीं। तो बोलते फिर मैं लूंगी क्या इससे, उसके पास कुछ देने को ही नहीं है तो मुझसे। अब सब लोग थोड़ा मतलब दिमाग खराब हो सबका कि क्या है ये क्योंकि ये तो सीरियस बात करने के लिए आते हैं। लेकिन लावन मतलब जो हमारी नंदनी थी वो थी फुल टू फालतू बात कर रही थी। लाइक वो दोस्त नहीं होता आपके ग्रुप में जो कुछ भी नॉनसेंस बोलता रहता है, सरकाज़म नहीं समझता, वही वो थी इस वक्त। पहले वो टाइम पास कर रही थी उसे पता क्या लोग बात कर रहे हैं, बट फिर वो टाइम पास कर रही थी। तो कहता है वी आर सीरियस। तो एक बार काफी बोलती है नंदिनी मुझे डर लग रहा है बताओगे। तो नंदिनी खड़ी होती है, वो आती है काव्य के पास में, उसके सर पे हाथ रखती है और उसके प्यार से पेट करती है और बोलती है डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू और टेक एनी ओवर पावर्स, डोंट वरी, मैं उन सब के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। हाँ तुम्हें खतरे में देखा तो हेल्प कर दी, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग। तो काव्य बोलती है नहीं आपने कुछ गलत नहीं किया, आप सच में मेरी हेल्प कर रहे थे। तो काव्य की आंखों में आगे डाल करके हमारी प्यारी से नंदिनी बोलती है जी हाँ मदद ही कर रही थी मैं आपकी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तुम ना बहुत क्यूट हो एकदम बच्चों की तरह, ऐसे बोल कर उसे गाल खींचती है। तो काव्य बोलती है आप ऐसे क्यों करते हो। तो बोलते मेरी भी छोटी बहन थी, वो भी तुम्हारी तरह क्यूट है, तुम मुझे जब भी देखती उसकी आदत देती है, उसके मुझे गाल खींचने की ना बहुत आदत थी जैसे तुम्हारे इसलिए एंड डोंट वरी आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, आई एम ए नॉर्मल पर्सन, जैसे तुम भी नॉर्मल हो मैं भी नॉर्मल हूँ। तो काव्य बोलते हैं बट आप तो नॉर्मल नहीं हो। तो काव्य बोलती है अच्छा तो फिर तुम भी नॉर्मल नहीं हो। तो काव्य बोलती है ऐसा नहीं है मैं तो नॉर्मल ही हूँ। तो मैंने बोलती है एग्जैक्टली वैसे मैं भी नॉर्मल हूँ, यू हैव सम पावर्स इट डजंट मीन कि तुम नॉर्मल नहीं हो, मेरे पास भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम ए बैड पर्सन, आई एम ए एविल पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इसके बाद हेल्प ना करूँ तो इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके तुम अपना मैटर खुद देख लो, मुझे बस नॉर्मल जॉब करनी है, अपनी लाइफ गुजारनी है और कुछ भी नहीं। ऐसा बोल के वो खड़ी हो जाती है एंड वहाँ से वो जा रही होती है। तो लावण्य उठते बोलते वेट, तो रुक जाती है और नंदिनी बोलती क्या हुआ अब तुम लाके बैठे यहाँ पे। तो फिर आगे बैठ जाती है और बोलते कि हाँ मैम बोली क्या हुआ। तो बोलते स्टॉप मैसिंग विद अस ओके, कैन यू हेल्प अस, मतलब तुम हार्म नहीं करना तो हेल्प करोगे। तो काव्या वो भी एक तरफ से छोटी छोटी आंखों से नंदिनी को देख रही होती है और सब लोग नंदिनी का से घूर रहे होता है और नंदिनी बोलते हैं हेल्प मैं नहीं करूँगा। तो क्या तुम्हें बोल तो हेल्प करना चाहती हो। तो हाँ बट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, मैं नहीं करने वाली हेल्प, जो करना कर मुझे नहीं करना है हेल्प हेल्प, यहाँ बुला लेते फिर फालतू बात करनी मैंने नहीं करनी है। ऐसा बोल के उठ के जा रही होती है। तो लावण्य बोलता ठीक है फिर अपनी जॉब भूल जाओ। अब जॉब तो चाहिए थी उसे, बट प्रॉब्लम ये थी कि रक्षा ने मना किया है, वो नहीं कर सकती ऐसा कुछ भी जो रक्षा मना करे। रक्षा जो वो बोलती है सही के लिए बोलती है, उसे पता था। बट जॉब अच्छी खासी जॉब चल रही थी यार, अब क्या करूँ। तो बोले ठीक है आई विल रिज़ाइन। तो बोले रिज़ाइन तो कर दोगी बट तुम्हें दूसरी जगह जॉब से चाहिए होगी ना, वहाँ के लिए भी तुम्हें पता नहीं क्या चाहिए, तुम्हें मुझसे नोट लिखवाना पड़ेगा राइट फॉर अ गुड जॉब। सही बोला ना मैंने। तो हाँ तो
तो बोलते हाँ तो क्या, मैं नहीं लिखूंगी, मैं तुम्हारे बारे में बुरा बुरा लिखूंगी, तुम दूसरे का जॉब भी नहीं मिलेगी। तो नंदनी आती है, वो टेबल पे हाथ रखती है। वो गुस्से में थी इस वक्त, क्योंकि उसे नफरत थी इन चीज़ों से। वो बोलती है कि मैम, जो करना है ना कर लो, जो उखाड़ सकते हो ना उखाड़ लो, ओके, जो और बात करना चाहते हो कर लो, ठीक है, आई एम गोइंग। ऐसा बोले गुस्से में वो आखिरी बार थोड़ा धीरे पंच मारती है उस चेयर पे, बट वो टूट जाती है पूरी तरीके से, वहाँ चली जाती है। हाँ, नंदनी का गुस्सा, ओह माय गॉड। नंदनी घर जाती है, वो पूरे गुस्से में तो जाती है, अपनी जैकेट फेंक देती है बेड, वो आराम से फिर बैठ जाती है, फिर बैठे बैठे सोच रही होती है उसकी हिम्मत कैसे मुझे धमकी दे रही थी, मुझे। एंड रक्षा वहीं पर थी, रक्षा देख रही होती है, सोच रही थी पक्का कुछ हुआ है, ये मैडम इतने गुस्से में, वाट मेरी तो नहीं लगेगी कहीं। वो थोड़ा थोड़ा करके आगे जाती है। नंदनी क्या हुआ है, नंदनी बोलो ना, क्या हो गया, गुस्से में क्यों। नंदनी गुस्से में रक्षा को देखती है। रक्षा बोलती ओके 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 ओके, सॉरी, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, क्या मेरे वजह से कुछ हुआ है। तो बोलते कि हाँ तुम्हारे वजह से कुछ हो रहा है, सब कुछ। तो बोलते हुआ क्या है, मैंने क्या किया, तो तुमने मुझे मना किया था ना हेल्प करने के लिए, मैंने मना कर दिया, एंड यू नो व्हाट, दे फायर मी, उन्होंने मेरी जॉब जॉब छीन ली। उन्होंने बोला कि मुझे कहीं और जॉब ही नहीं मिलेगी, ऊपर से इतनी बड़ी कंपनी के ओनर से मुझे कहीं जॉब मिलनी नहीं देगी, आई नो वो क्या करेंगे जो। तो बोलते हाँ तो फिर जॉब छोड़ी क्यों, तो मैंने छोड़ी कहाँ है, निकाल दिया, क्योंकि मैंने उनकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया ना। तो रक्षा बोलती है नंदनी, मैं क्या बोल रही थी, सब छोड़ो ना, आप वैसे भी आपको जॉब करनी थी क्योंकि आप घर नहीं बैठना चाहते थे, मतलब पैसे तो हैं हमारे पास में, तो पैसे हैं, बट फिर मैं क्या करूँ घर बैठ के। तो आई हैव एन आइडिया। तो क्या क्या आइडिया है बोलो। तो देखो अभी तो आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मुझे नहीं चाहिए ब्रेक। तो रक्षा बोलते प्लीज़ लिसन टू मी। जब इतना सॉफ्टली धीरे से रक्षा बोलती है तो नंदनी बिल्कुल शांत हो जाती है, पूरी तरीके से नहीं, वो चुप हो जाती है। तो नंदनी रक्षा की तरफ देखती है और बोलती है व्हाट। तो नहीं, वो आई एम जस्ट सेइंग कि शांत हो जाओ ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो इतना। तो मुझे गुस्सा नहीं करो तो क्या करूँ मैं, जॉब छुड़ा दी, पर तुम चिल्ला रही थी, मैंने उनकी हेल्प की थी, मैंने कोई क्राइम थोड़ा ना किया था। तो बोलते आई नो, ऐसा बोल के जो रक्षा थी वो काव्या कैसे अपने सीने से लगा लेती है, शांत करती है, हक करते हुए बोलते कि रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनोगे। तो बोलते बोलो। तो देखो वैसे भी आपके तो घर की खुद की कंपनी है। तो बोलते हाँ तो तुम वापस कर जाने की बात कर रहे हो। तो नहीं, कांटेक्ट तो है ना घर वालों से, बातें तो करते ही हम उनसे, जस्ट कॉल देम एंड पापा को बोल दो कि यू विल हेल्प देम विद वर्क बाय योर, लाइक जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है लाइक दैट, तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो भी चाहिए वो कर सकते हो यहाँ बैठे बैठे, टेक ए ब्रेक देन स्टार्ट दिस, ताकि एक फ्रेश स्टार्ट हो। तो बोलते हाँ इट एक्चुअली नाइस आइडिया, इससे मैं खाली भी नहीं होंगी एंड ठीक भी रहेगा, आई विल लेट गॉड नेवर गेट बॉर्ड, मुझे बाहर जाने की सोचनी पड़ेगी। एंड वी गो, हाँ हम बहुत सारे डेट पे आ सकते हैं। तो बोलता डेट के नाम पे आपके पास बाहर खाना है राइट। तो नंदनी बोलती ही तुम्हें पता है ना आई लव जंक फूड। तो बोलते हाँ जंक फूड की बच्ची, इतना मत खाया करो, अच्छा नहीं होता। तो मतलब ठीक है, बाय द वे आई एम हंग्री। तो बोला ठीक है मैं खाना बनाती हूँ, ऐसा बोल रक्षा चाहती है खाना बनाती है। नंदनी शांत हो जाती है एंड उसके दिमाग में अच्छे से आइडिया आता है कि पापा को मैं बोल दूंगी, बट अभी नहीं, कुछ दिन रक्षा को तंग करूँगी फिर करूँगी काम, ऐसा बोल के स्माइल करती है, एक एविल स्माइल। वो देखती कि वो गई किचन में, तो उसके पीछे पीछे जाती है, बोलती है रक्षा क्या बना रही हो। रक्षा बोलती है खाना, क्यों। देखो आप जब पूछो ना, मुझे पता है कि जहाँ कोई ना कोई शरारत चल रही होती है। बोलो क्या है यहाँ पे। तो बोलते कि नहीं कुछ नहीं, बस खाना बनाते हुए देखने वाले थे। रक्षा बोलती है 1 मिनट, ऐसा बोले गैस बंद कर दे दोनों। तो क्या हो तुमने गैस क्यों बंद कर दी। तो मुझे पता है क्या करने वाले हो। ऐसा बोल के रक्षा नंदनी के करीब जाती है, उसकी कमर से पकड़ती है एंड उसे
स्लैब पे बिठा देती है। फिर बिठाने के बाद में वो उसे किस करने लग जाती है। नंदन थोड़ा दूर होते बोलते क्या कर रही हो, तो बोलते आपको यही करना है, मुझे पता तंग करोगे मुझे काम करते वक्त, सो लेट मी फिल यू विथ माई लव, देन आफ्टर खाना बन जाएगा, या फिर हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। नहीं बाहर का ख़राब होता है तो कोई बात नहीं, हम होम किचन से ऑर्डर कर लेंगे, ऐसा फाइन। ऐसा बोल कर नंदन ने अपना फ़ोन निकालती है एंड रक्षा को दे देती है। रक्षा फ़ोन लेती है एंड ऑर्डर कर देती है एंड रक्षा फिर से किस करने लग जाती है। तो दोनों किस कर रहे थे, किस करते करते थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खो जाते एक दूसरे में। एंड रक्षा नंदिनी को बहुत प्यार से किस करती है, चिक्स पे किस करती है, फ्रंट पे किस करती है, उसके नेक पे किस करती है एंड धीरे धीरे दोनों इंटीमेट होते हैं। एंड थोड़ी देर में डोरबेल बज जाती है। रक्षा और नंदिनी दोनों मूवी जा के बैठे थे। रक्षा आती है, खाना लेती है एंड अंदर आ जाती है। दोनों खाना खाते हुए मूवीज़ देख रहे थे एंड सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो काव्या थी वो थोड़ी स्माइल कर रही थी। लावण्या, क्योंकि लावण्या सामने कभी आगे तो कभी पीछे जा रही थी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट देख करके पता नहीं काव्या को बड़ी हंसी आ रही थी। और वो क्योंकि लावण्या बोलती भी जा रही थी साथ साथ में, उस लड़के को लगता क्या मुझे उसकी हेल्प चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, आई कैन टेक केयर ऑफ यू विदाउट हर। उसके लिए मुझे खुशी होगी, वो फालतू की बातें करती रहती बस, आई डोंट नीड हर हेल्प, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं खुद कर लूँगी, जो भी होना होगा मुझे होगा, मुझे क्यों पड़ेगी उसकी हेल्प मैं लूँ, बिल्कुल भी नहीं। कितने करोड़ लड़के देखा तुमने, देखा था ना। तो काव्या स्माइल करके बोलते हो हाँ हाँ देखा था मैंने, ऐसा बोल के फिर से आगे पीछे होती है। लेकिन फिर काव्या को स्माइल करते देखती है, बोलते कब तुम हंस क्यों रही हो मेरी बातों पे, तो आपकी बातों पे नहीं हंस रही, बस ऐसे ही हंस रही हूँ। तो बोलते क्यों, तुम्हें तो बड़ा मजाक सोच था ना उस वक्त, तुमने बोला उसे तो बता दे सब कुछ, लेकिन हमसे पूछे तो फालतू में उल्टे से जवाब दे रही थी, उसकी बॉस हूँ मैं, थोड़ी कोई बात कर सकता है। तो काव्या बोलती हाँ राइट बिल्कुल सही बात है, बॉस से कोई बात नहीं कर सकता है। अब लावण्य आती है, काव्या के पास बैठती बोलती है हंस क्यों रही हो बताओ तुम मुझे। तो मैं नहीं तो, ऐसा बोलते वक्त खुद वो हंस भी रही थी। तो बोलते अच्छा बात करते तो हंस रही और बोलते हंस नहीं रही, मतलब ऑफकोर्स मैं क्यों हंसूंगी, तो तुम ना हंसना बंद करो। लावण्य जब ये बोलती है तो काव्या को और तो हंस कर देती है। देखो मैं लास्ट में बोल कर रही हूँ हंसना बंद करो वरना रिग्रेट करोगे। तो काव्या ट्राई बहुत करती है लेकिन उससे होता नहीं है, तो उसकी दोबारा हंसी निकल जाती है। तो लावण्य काव्या की कॉलर पकड़ती है, उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेती है, बोलती कहाँ नाचना बंद करो। जब उनके करीब आती है तो काव्या की धड़कनें बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। लावण्य तो गुस्से में थी इसलिए वो ध्यान नहीं देती इतना, लेकिन उसे लगता है कि मे बी शी इज स्माइलिंग, तो वो तुरंत उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। और ये चीज़ की वजह से काव्या की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, बट ये चीज़ उसको अफेक्ट बहुत करती है। उसके लिप्स पे रखे हुए थे लावण्य के लिप्स, लाइक दे वर नॉट किसिंग जस्ट टचिंग देयर लिप्स। लेकिन जैसे जैसे होता है सिर्फ कुछ सेकंड्स हुए थे, 5 से 10 सेकंड, और खुद जो लावण्य थी दूर हो जाती है, वो उठते बाहर चली जाती है। यहाँ काव्या की धड़कनें पड़ जाती है, बट प्रॉब्लम थी वो तो बाहर चली जाती लावण्य, लेकिन यहाँ काव्या उसकी हालत ख़राब हो जाती है। नॉट जस्ट बिकॉज उसने किस करे इसलिए धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसका जो मर्ग था वो पूरे बॉडी पे छाने लगता है। वो जैसे इंसान बहुत तेज़ हाई फीवर में बीमार नहीं जाता, ऐसा लाइक हाई फीवर हुआ और अजीब सा रहता है वो, लाइक अनकॉन्शियस वे में, वो बिल्कुल वैसे हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी में गंदा वाला पेन हो रहा था। शी कांट एक्सप्लेन कि वो क्या क्या फील करती है, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी पे किसी ने बहुत तेज़ अरसे से बांधा हुआ है एंड धीरे धीरे से खींच रहा हो, उसके हाथों पे पकड़ो और तेज़ हो रही हो। उसकी पूरी बॉडी इतनी गंदी तरीके से क्रैम्प कर रही थी। शी कांट एक्सप्लेन दैट पेन इज़ अनबियरेबल, लेकिन वो फिर भी क्या ही कर सकती। शी इज़ नॉट एबल टू स्टैंड, टॉक एंड से एनीथिंग। थोड़ी और बाहर जाके लावण्य अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलते कि ये क्या था यार, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्या करूँ उसे, चेहरा कैसे दिखाऊँ उसे, शिट यार गुस्से में मुझे करने की जरूरत क्या थी। मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझसे करने की जरूरत ही क्या थी। लावण्या तुझे क्या होता जा रहा है, तू
कर क्या रही है? वो खुद को डांट रही होती है। वो नहीं समझ पा रही तो उसे क्या हो रहा है, उसे ऐसा क्यों किया, ऊपर से दिल धड़कने बढ़ी हुई है, उसे क्या बोले क्या नहीं। ऐसे सोच सोच से आधे घंटे गुजर जाता है, लेकिन उसे लगता है कि लेट मी गो एंड से सॉरी टू हर। ऐसे खड़े से कुछ नहीं होगा, बिकॉज शी इज़ एल्डर देन काव्या। तो उसे लगा कि इट्स माई ड्यूटी कि मैं एटलीस्ट उसे सही तो बोलूँ। गलती हो गई तो हो गई, अब शायद वो समझेगी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर वो जाती है, लेकिन जब चाहते उसकी आंखें फटी फिट रह जाती है जब वही देखती है। वो कन्फ्यूज थी वो क्या करे क्या नहीं। तो वो बोलते कि क्या हो तुम्हें, तो तुम ठीक तो हो? क्या ये मेरे किसकी वजह से हुआ है? बट वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो सोचती पता नहीं क्या हुआ इसे। बट फिर वो देखती है कि हाथ में जो नंदनी ने वो जो भी ब्रासलेट बांधा था वो उसके हाथ में नहीं है। उसे पता नहीं क्यों, बस वो ढूंढ रही होती है, वो पूरे रूम में ढूंढ रही होती है। वो देखती कहाँ है वो हर रूम के हर एक कोनों में देख रही होती है, लेकिन नहीं मिलता। फाइनली वो उसे कुछ समझ नहीं आता तो बेड पे जाती है। वो उसको सर को थोड़ा ऊपर उठाती रही, देखती कि उसे बहुत तेज फीवर हो रहा है ऊपर से। उसके हाथ की हालत उसे कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करे। तब वो देखती कि बेड पे ही वो ब्रासलेट पड़ा हुआ है। तो उसे उठाती है और उसके हाथ में बांध देती है। एंड वो बोलती प्लीज़ 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 ठीक हो जाना से, कुछ कुछ होना मत, कुछ भी नहीं हो। वो कन्फ्यूज से डर लग रहा था। शी कांट एक्सप्लेन हर पेन जो उसे दिल में सब फील हो रहा था। वो डर, वो दर्द, वो समझा नहीं पा रही थी। लावण्या के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ चुकी थी। उसे नहीं पता था उसे क्या हुआ है, पर शी हैज़ नो आइडिया कि उसने सिर्फ लिप्स पे लिप्स रखे थे, बट शी डू इट रॉन्ग। उसे नहीं करना चाहिए था ये। इसलिए नहीं क्योंकि इससे काव्य कोई दिक्कत है, इसलिए कि लावण्या को असर करने वाला था। हाँ, धीरे धीरे लावण्या की तबीयत खराब हो रही थी। उसे एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत धीरे धीरे हो रही थी वो, लेकिन उसे फील हो रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, पर क्या ये नहीं पता। वो देखती है कि अब धीरे धीरे काव्या ठीक हो रही है तो शांत हो जाती है। वो बेड पर लेट जाती है और बोलते थैंक गॉड शी इज़ गेटिंग बेटर। लेकिन फैमिली वाले रूम में आ चुके होते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा शोर सुना होता है। वो देखते हैं मतलब काव्या की हालत, काव्या को सब संभालते हैं, लेकिन फिर सबकी हालत मतलब सबके ध्यान में ना लावण्य की तरफ भी जाता है। लावण्य को अब देखते हैं तो बोलते हैं बेटा तुम ठीक हो? तो हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप इसे देखो। उसे देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि लावण्य थोड़ा अजीब हो रही है, मतलब उसका फेस धीरे धीरे रेड हो रहा है, बट उसके लिप्स ब्लैक हो रहे हैं, नॉट टू डार्क बट लिटिल बिट। वैसे थोड़ा बीमार जैसे होठ सूख जाता है लाइक दैट, बट कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज़ को। फीलिंग आ रही थी कि शी इज़ नॉट गुड। उसे बेड पर लिटा देते हैं। कहावत थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, फुल्ली मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाती है, बट कमज़ोरी थी उसके अंदर। वो देखती है कि काव्य को क्या हो रहा है। वो बोलती काव्य तो लवन तुम ठीक हो? लवन बोलते या हाँ फाइन, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। तो थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। अब जो काव्य थी वो फ़ोन उठाती है और वो सीधा फ़ोन कर देती है नंदनी को। नंदनी फ़ोन उठाते हुए बोलते उससे, तो बोलते कि मैं हूँ काव्या। तो बोलते हाँ बोलो काव्या क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है? तो बोलते हाँ वो एक्चुअली सब वाले घर बैठे थे तो अब कुछ बोल नहीं सकती यहाँ पे। तो वो उठती है एंड वो बोलते कि एक्चुअली लावण्या की तबीयत ख़राब हो रही है। तो बोलते कैसे, मतलब तबीयत ख़राब होती है तो क्या करो? तो बोलते नहीं कुछ स्ट्रेंज है, लाइक वो मुझे दिख रहा है मैंने घर वालों को नहीं बताया। आई सी समथिंग ऑन लिप्स लाइक ब्लैक ब्लैक, ऐसे जैसे कोई जैसे हम आग लगाते हैं तो बर्न होता है, बट उसमें थोड़ी येलो और ऑरेंज टाइप फ्लेम्स होती है, बट ये पूरा ब्लैक है। बोलते हैं डिड यू गेस सर? तो नॉट गेस, जस्ट बाय मिस्टेक लेफ्ट से हुए थे। तो बोलता आई गॉट दिस, ठीक है आई एम टेलिंग समथिंग जो तुम्हें करना पड़ेगा, सो बी केयरफुल ओके। तो बोलते हाँ हाँ क्या करना होगा? तो बोलते देखो सबसे पहली चीज़ यू माइट बी ऑकवर्ड बाय दिस, दो
रूम में सबको बाहर निकाल देना एंड यू हैव टू किस हर मोर हार्डर। तो बोलता क्या मतलब? तो बोलता है जहाँ पे तुम्हारे लिप्स टच हुए थे एंड यू कैन सी दैट फायर, तुम्हें हाउ एक्सप्लेन। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते तुमने पता नहीं किस कैसे करता है। तो बोलते हाँ। तो बोलता जस्ट थिंक दैट तुम उसके लिप्स पे किस कर रही हो बाय ईटिंग दैट फायर। तो बोलता क्या मतलब आई नीड टू ईट दैट फायर? तो हाँ हाँ डोंट वरी, वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगी क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से निकली हुई है। आई थिंक यू गॉट दिस। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लाइक उसके लोअर लिप्स को किस करो एंड ट्राई टू लिक देम, फिर अपर लिप्स को किस करो एंड लिक देम। जब तक वो पूरी तरह से हट ना जाए तब तक किस करते रहो। इट माइट टेक 10 to 15 minutes। तो होते कोई और रास्ता नहीं है? तो बोलते नहीं, ये लास्ट ऑप्शन है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट तो मुझे कल सुबह आना पड़ेगा घर पे एंड तभी हो सकता है एंड मे भी तो उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर तुम सहन कर सकती हो तो ठीक है, वेट फॉर मी। अगर नहीं तो देन यू कैन डू दैट। उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी सुबह तक, चॉइस इज़ योर्स। तो ऑल राइट आई विल डू दिस। मतलब ठीक है, ऐसा बोल के फ़ोन कट हो जाता है। अब काव्या थोड़ा घबरा भी रही होती है कि इन लोगों को रूम से कैसे निकालूं, आई डोंट नो। तो वो अंदर आती है फुल कॉन्फिडेंस में, थोड़ी गहरी सांस लेते बोलते हैं आप सब लोगों को कुछ सुनना होगा। तो बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। यहाँ काव्या की तबीयत ख़राब हो, लवनी की तबीयत ख़राब है, तुम्हें क्या हुआ? तो बोलता कि मैंने भी नंदनी को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया बट उसके लिए आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है। तो घर के जो मेल होते हैं वो चले जाते हैं बाहर कि भाई ठीक है लड़की है, हो सकता है कुछ हो। बट जो फीमेल होते हैं वो रुक जाते। तो बोलते आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। तो बोलते बट क्यों बेटा? तो वो ऐसा बोलता कि मैं ही कर सकती हूँ एंड मुझे उसको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब रूम में कोई नहीं होना चाहिए। तो बोलता ठीक है। सब लोग को बाहर तो निकाल देती है लेकिन विंडो खुली हुई थी, विंडो को बंद करना पड़ता है, सब पूरी तरीके से क्लोज कर देते हैं। अब वो जाती तो है लेकिन घबरा भी रही होती है, क्या करूँ? नहीं मुझसे नहीं होगा, बट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी क्योंकि शी नोज दैट लिटिल बिट नॉट कि उसे लावण्य पसंद है। वो बहुत प्यार से जाती है और लावण्य कानों में बोलती है लव आई एम सॉरी, आपके बिना परमिशन के ये कर रही हूँ बट आई नीड टू डू दिस, आई हैव नो अदर ऑप्शन, होप यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के वो थोड़ा करीब जाती है लिप्स के एंड थोड़ा पीछे जाती फिर और बोलते कि कम ऑन काव्या तुझे करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस। ऐसा बोले वो तो समझा रही होती है। सो हे गाइस आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। ओके बाय बडीज़।